Hello, dear students. So, today we are going to start our first chapter of class 9, that is cell. Cell is the basic functional and structural unit of life. आप लोगों ने पढ़ा ही होगा जो सेल होता है वो तीन चीज़ों जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होती है. सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं. विल कम टू आर सेल. जो सेल होता है हमारा एक हीरो होता है, मिलकर टिश्यूज़ बनाता है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाता है. तो उसका समझने का तात्पर्य बस केवल इतना ही है कि सेल जो होता है ये सबसे छोटी यूनिट दैट इज इकाई होती है. ये ही एक सेम फंक्शन करते हैं और जब ग्रुप में मिल जाते हैं तो वो टिश्यूज़ बन जाते हैं. जब बहुत सारे टिश्यूज़ सेम फंक्शन करते हैं एंड ग्रुप में मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बन जाते हैं. लाइक हमारा नोज़, हमारे लिवर, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स. नाउ जो ये ऑर्गन होते हैं ये ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं. तो सेल इट इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोली जाती है. ये एक बेसिक जो डेफिनेशन जिसे हम बोलते हैं ये है फ्रॉम द क्लास 8th. आई डोंट नो आप लोग कब से सेल चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे, बट फ्रॉम क्लास 8 CBSE जो है अपनी बुक्स के अंदर सेल को स्टार्ट कर देता है पढ़ाना. तो जो डेफिनेशन है ये फ्रॉम क्लास 8 टू जब तक आप सेल चैप्टर पढ़ रहे हो बायोलॉजी में आपको सेम डेफिनेशन देखने को मिलेगी. नाउ विल कम टू आवर सेकेंड टॉपिक दैट इज हिस्ट्री ऑफ सेल. जो सेल होता है वो दो होता है, एक डेड एक लिविंग. जो यूजुअली प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेल बहुत जल्दी डेड हो जाते हैं एंड वो बाहर बर्क के फॉर्म में, अकमलेटेड फॉर्म में हमें मिलते हैं जिसे हम डेड सेल बोलते हैं. सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे लिए बहुत बोरिंग चैप्टर बनाया, दैट वाज रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था 1665 में. तो हमें बहुत अच्छे से इस ईयर को याद करना है. ये फेवरेट ईयर होता है टीचर्स का, वो कभी भी आपसे पूछ सकते हैं. रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो कॉर्क सेल के अंदर किया था. कॉर्क की बॉल आप लोगों ने क्रिकेट खेलते वक्त बहुत अच्छे से सुना होगा कि कॉर्क की बॉल से बहुत ज़ोर से पड़ती है. तो दैट कॉर्क जो था उन्होंने उसको देखा एंड डेड सेल्स को डिस्कवर किया. लिविंग सेल जो होती है, जो चिकन एग जो आप यूजुअली घर में अंडा खाते हो, दैट इज लिविंग सेल. तो एंटन वैन लीवन हुक जो थे उन्होंने 1674 में डेवलप किए थे या डिस्कवर किया था लिविंग सेल. लिविंग सेल जब ये अपने माइक्रोस्कोप के अंदर पानी को देख रहे थे, वॉच कर रहे थे, तो उन्हें कुछ मूविंग से ऑर्गेनिज्म मिले जिनको देखकर उन्होंने बताया कि दैट इज लिविंग सेल, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहे थे. जबकि जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, एक स्मॉल रूम लाइक ऑब्जेक्शन थे जिन्हें उन्होंने डेड सेल नाम दे दिया. नाउ विल कम टू स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है लर्न करना एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है. तो हम लोगों ने क्या किया, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वन इज कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड सेकेंड इज सेल ऑर्गेनल्स. यूजुअली जैसे हमारा अगर हम एग्जाम्पल लें ह्यूमन बीइंग का, तो क्या होता है हमारे अंदर, एक होता है मेन चीज़ें जिनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं, रोटी कपड़ा एंड मकान नहीं. हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन के बिना कोई नहीं रह सकता, उसे पागल पागल बोलकर जीने नहीं देंगे. एंड सेकेंडली विल कम टू आर ब्लड. बिना ब्लड के थोड़ा सा खून कम क्या होता है कि हमारी बॉडी तो फेंट हो जाती है. एंड उसके अलावा हमारे बोन्स, अगर बोन्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी तो इरेक्टली खड़ी भी नहीं हो पाएगी. तो इन तीन चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा जरूरी होती है. बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं लिवर, लंग्स, ये भी जरूरी हैं बट ये अपना अपना फंक्शन करते हैं एंड उनको भी हम इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, बट इतना नहीं जितना कि हम ब्रेन, बोन्स एंड इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं. सो वैसे ही इस चैप्टर को मैं आप लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ द सेल और सेल ऑर्गेनिल्स में डिवाइड करके पढ़ाऊंगी. आज हम सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स ऑफ द सेल पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल वॉल, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर मिलता है. ये आउटर कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर मिलती है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो लोकोमोट नहीं कर सकते तो उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. प्लांट्स के अंदर की तरफ एक लेयर होती है मेम्ब्रेन की, दैट इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड सिमिलरली एनिमल्स के पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हम दोनों चीज़ें सुन सकते हैं, कोई आपको सेल मेम्ब्रेन भी बोलेगा, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेगा, बट बोथ थिंग्स आर सेम.
सेकेंडली हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। जैसे हमारा ब्रेन होता है वैसे ही न्यूक्लियस होता है, पर यहाँ इनका काम सोचना नहीं होता है, इनका काम होता है सेल के इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना एंड सेकेंडली रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियस। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यूजुअली एक कैविटी होती है, जैसे हमारे अंदर ब्लड होता है वैसे ही सेल के अंदर एक लिक्विड फिल होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं एंड साइटोप्लाज्म से ही हम हमारी सेकेंड वीडियो स्टार्ट करेंगे। नाउ हम लोगों ने, मैंने आपको पहले ही डिटेल में बता दिया, हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, सेकेंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म को पढ़ने वाले हैं। सो हम हमारा पहला कंपोनेंट ऑफ द सेल जो है वो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे दैट इज सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल होता है उसमें से जो सेल वॉल होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया ओनली प्लांट सेल के अंदर मिलता है। तो सेल वॉल प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, नॉन लिविंग होता है, थिक होता है, फ्रीली परमेएबल होता है, मतलब कोई सी भी चीज़ आ जा सकती है। लाइक अगर आप फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो तो भी वो लाइक उसको चीज़ को इनटेक कर लेगा एंड डिफरेंट लाइक चीज़ों को वो इनटेक कर लेता है। मेडअप ऑफ सेलुलोज, बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें अभी तक यही पता नहीं है व्हाट इज सेलुलोज। तो जो ग्रीन कलर की आउटर लेयर मिलती है ना आपको प्लांट्स को, जब तोड़ते हो कुछ भी करते हो स्टेम दिखती है आपको ग्रीन कलर की, दैट इज सेलुलोज। जो आउटर कवरिंग जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। फंक्शन बाहर की तरफ मिल रहा है तो वही एक शेप प्रोवाइड करना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। ये जो ग्रीन कलर का आपको आउटर लेयर मिल रहा है दैट इज सेल वॉल एंड अंदर की तरफ आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक सेल से डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि जो पहले हमने देखी थी वो प्लांट सेल थी, जो अब हम लोग देख रहे हैं वो सेल वॉल है। मैं आपको फर्दर डिटेलिंग है हमारी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड लाइक प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सेकेंड इज कंपोनेंट ऑफ द सेल हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इट इज आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, दोनों में मिलती है, प्लांट एज वेल एज एनिमल, present in both, made up of phospholipids bilayer membrane। इट मीन्स इन शॉर्ट अगर हम पढ़ें तो ये प्रोटीन और लिपिड्स में मिलती है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और लिपिड्स में पाई जाती है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सेलेक्टिवली मतलब ये बिल्कुल प्लांट की तरह नहीं होते कि हर चीज को आ जाओ आ जाओ आ जाओ करेगी, ये कुछ ही सेलेक्टेड चीजों को हमारे अंदर आने देती है, लाइक इंटरनली मूव करने देती है। दैट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली कुछ, परमिएबल मतलब परमिट करना नेचर के अंदर चीजों को। लाइक हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पसीना आता है तो पसीने में हमारा वाटर के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं निकलती है। इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, कुछ ही चीजें लाइक सिर्फ पानी को हमारी बॉडी से बाहर आने की तरफ दे रहा है, तो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल है जिसे सबसे ज्यादा साइंटिस्ट के थ्रू एक्सेप्ट किया हुआ है, फ्लूइड मोसाइक मॉडल, जिसमें बोला जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल एक सैंडविच की तरह होती है, जिसमें सैंडविच की ब्रेड की जगह होते हैं लिपिड्स एंड बीच में हमारे बिल्कुल चीज की तरह डला होता है प्रोटीन। एंड कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिन्हें लाइक चीज बहुत ज्यादा पसंद होता है तो ऊपर से भी डाल लेते हैं, लाइक चीज क्यूब्स डाल लेते हैं या डिफरेंट डिफरेंट चीजें। वैसे ही प्रोटीन भी एक्स्ट्रा में बहुत सारा एम्ब्रेड होता है, तो वो आपको ये दिख रहा होगा, प्रोटीन को मेंशन किया हुआ है। नाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यूथ फंक्शन बहुत सारे होते हैं, लाइक प्रोटेक्शन, रिजिडिटी एंड डिफरेंट डिफरेंट। मेन फंक्शन होता है चीजों को अलाउ करना। उस अलाउ करने में ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत डिटेलिंग एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो 3 तरीके की चीज़ों को, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, बट उसके लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसके कुछ नाम होते हैं। लाइक जब हम बात करेंगे ट्रेवलिंग ऑफ लाइक मूवमेंट ऑफ गैसेस तो हम बोलेंगे उसे डिफ्यूजन। जब हम बात करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की प्लांट्स के अंदर तो हम उसे वर्ड यूज करेंगे ऑस्मोसिस, और जब हम बात करेंगे सॉलिड चीजों की तो हम उसे बोलेंगे साइटोसिस। तो सबसे पहले शॉर्ट में साइटोसिस को खत्म करते हैं। साइटोसिस इज सॉलिड चीजों का अंदर आना और बाहर जाना, जैसे अमीबा एक बिल्कुल सेल की तरह ही है। अमीबा को जब फूड को इंटेक करना होता है तो अपनी सूडोपोडिया को रप्चर करके फूड को इंटरनली इंटेक कर लेता है एंड वेस्ट को सिमिलर फॉर्म में बाहर निकाल देता है। तो एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब खाने को सॉलिड फॉर्म मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ लेना, एक्सोसाइटोसिस फूड मॉलिक्यूल को एक्सो बाहर की तरफ फेंक देना।
सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होती हैं, बस गैस और लिक्विड का डिफरेंस होता है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। कभी भी हमारे पास में पड़ोस में कुछ अच्छा सा पक रहा होता है या बन रहा होता है तो हम कितना ल्योर, एकदम से मुंह में पानी आ जाना, अरे मम्मी पास वाले घर में तो बहुत टेस्टी चीज़ बन रही है। तो क्या उन्होंने ज़बरदस्ती आपके घर पे खुशबू भेजी? नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि गैसेस तो किसी कंट्रोल में ही नहीं है ना। तो हुआ क्या, उन गैसेस ने आपके यहाँ पे ट्रेवल किया, उस एयर के मीडियम से ट्रेवल किया। दैट ट्रेवलिंग जो होता है, इसे ट्रांसपोर्टेशन भी हम बोल सकते हैं। तो आप कभी भी, जैसे हमारा ह्यूमन नेचर भी होता है, हम कभी भी भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाते हैं, हमेशा वहाँ जाते हैं जहाँ पे भीड़ कम हो। तो हम भीड़ को कॉन्सेंट्रेशन से लाइक कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ होता क्या है, एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से चीज़ें ट्रेवल करती हैं। लाइक गैसेस का कहीं पे मान लो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे जहाँ पे वो पक रहा है, जहाँ पे वो बन रहा है, वहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो ऐसी जगह पे ट्रेवल करने लग जाती हैं जहाँ उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो द मूवमेंट ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज लाइक डिफ्यूजन। और यही बात हम गैस के बारे में बात कर लाइक गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो डिफ्यूजन, और वाटर के बारे में बात करेंगे तो ऑस्मोसिस। नाउ इस इमेज के अंदर आपको 3 सॉल्यूशंस गिवन है, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दीज आर सॉल्यूशन बेसिकली डिपेंड ऑन ऑस्मोसिस। मैंने आपको बताया वाटर का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसे हम ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें लाइक कभी कभी क्या होता है, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है पर बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। जैसे किशमिश को अगर आप दूध के अंदर डालते हो तो किशमिश एकदम से स्वेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले किशमिश जो थी वो श्रिंक थी, उसके अंदर वाटर कंटेंट कम था, बट जैसे ही आपने उसे मिल्क के अंदर डाला तो मिल्क अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हो गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चला गया, जिसकी वजह से जो रेजिन था, जो किशमिश थी, वो स्वेल हो गई। वैसे ही पानी के अंदर आते ही एक जो सेल होती है वो भी स्वेल अप हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो, आप ध्यान दें, ये फर्स्ट वाला हाइपोटोनिक नहीं, लास्ट वाला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर यूजुअली बाहर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और वो जो चीज़ होती है, लिक्विड होता है या गैसेज होती हैं, वो अंदर की तरफ आ जाती हैं। एंड जब लिक्विड अंदर की तरफ आ जाता है तो सेल स्वेल हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो बीच में है, मैं वो समझा रही हूँ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता है, दोनों की तरफ जब कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है तो सेल के अंदर कोई चेंज ही नहीं होता है, सेल सिमिलर साइज की रहती है, जिसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कभी कभी वाटर कंटेंट सेल के अंदर तो बहुत ज़्यादा होता है पर बाहर बहुत कम रखते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ धूप में रखें तो वो बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट में तो क्या है, पानी का कंटेंट कम है और उस चीज़ के पास उसके हिसाब से सेल का जो है वो सफिशिएंट है या उस सब्सटेंस का सफिशिएंट है। तो वो जैसे ही हम उसे धूप के अंदर रखते हैं, वो पानी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम होने की वजह से बहुत जल्दी वेपरेट हो जाता है, एनवायरनमेंट में ट्रांसफर कर देता है वाटर को एंड खुद श्रिंक हो जाता है। तो जब सेल ऐसे ही श्रिंक हो जाती है तो हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इनके अंदर ऑस्मोसिस होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑस्मोसिस टेक प्लेस इन हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यूजुअली 2 टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं, वन इज एंडो ऑस्मोसिस एंड सेकेंड इज एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस किसी भी लिक्विड का अंदर की तरफ सेल के आना, जैसे कि हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो अंदर की तरफ आता है तो उसे बोला जाता है एंडो ऑस्मोसिस। एंड कभी कभी जैसे वाटर बाहर की तरफ जा रहा है तो हम उसे बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस, जो कि होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल है वो श्रिंक हो जाती है, वाटर जो होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है एंड इसके अंदर एक्सो ऑस्मोसिस होता है। जबकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर है वो अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, सेल जो हो रही है वो श्रिंक नहीं हो रही है, स्वेल हो रही है एंड इसके अंदर जो ऑस्मोसिस होता है ऑब्वियसली एंडो ऑस्मोसिस होता है। आइसोटोनिक में कोई डिफरेंस नहीं होता है एंड सिमिलरली प्लांट सेल के अंदर भी ये चीज़ होती है। So at last, thank you for watching. Please do like, subscribe and comment. And please अगर आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड्स हैं जो कि क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड में हैं तो for biology video like this
similar, please tell them also to continue, like, subscribe, and comment and share with them also. Thank you so much.